हेलो दोस्तों, JDBC वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कॉल स्टोर प्रोसीजर्स ऑफ यूजिंग JDBC कॉलेबल स्टेटमेंट। लेकिन इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर्स इन माई SQL डेटाबेस। राइट नाउ थिंग इज़ दैट क्यों स्टोर प्रोसीजर हमें क्रिएट करना चाहिए। गाइज, स्टोर प्रोसीजर हमें इसलिए क्रिएट करना चाहिए कि स्टोर प्रोसीजर में आप कम्प्लेक्स क्वेरी लिख सकते हो। राइट जो कि क्या होगा, जब भी आप स्टोर प्रोसीजर में कम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हो तो वो क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर जैसे क्रिएट करते हो तो वो सारा कोड डेटाबेस सर्वर में सेव हो जाता है। तो सिंपली नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, सिर्फ स्टोर प्रोसीजर को आपको कॉल करना है। तो डेटाबेस क्या करेगा, कंपाइलेशन फेज को स्किप कर देगा, डायरेक्टली कॉल करेगा विथ और विदाउट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर। तो इससे क्या होगा, आपका स्टोर प्रोसीजर का परफॉर्मेंस मच बेटर होगा रैदर दैन सेंडिंग द लिटरल SQL क्वेरी एवरी टाइम टू द डेटाबेस इंजन। इसीलिए हमें स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर में जो कम्प्लेक्स लॉजिक होता है, राइट, SQL क्वेरी के फॉर्म में वो आप लिख सकते हो। तो नाउ थिंग इज दैट हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। तो आप अपने स्कीमा जाओ, इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करेंगे तो स्टोर प्रोसीजर से यहाँ राइट क्लिक करना है। यहाँ हम तीन तरह का स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हैं, विथ और विदाउट पैरामीटर। तो विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, देखेंगे कैसे कॉल करते हैं। फिर दो पैरामीट्रिक स्टोर प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही यहाँ राइट क्लिक कर क्रिएट स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट किया तो यहाँ टेम्पलेट दे दिया। राइट, पहला स्टोर प्रोसीजर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ जो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से सारा रिकॉर्ड मुझे फेच करके दे दे। राइट, तो स्टोर प्रोसीजर नेम मैं दे रहा हूँ गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ओके, तो सिंपल यहाँ सेलेक्ट क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है अप्लाई पे, देन अप्लाई एंड देन फिनिश। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। नाउ हाउ टू कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर। आप यहाँ देख सकते हो कि गेट ऑल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज़ लिखना था मुझे, सॉरी। तो यहाँ चेंज करते हैं, एम्प्लॉयज़ कर देते हैं। राइट, एडिट भी कर सकते हैं आप। इनकेस आपने कुछ ऑलरेडी स्टोर आपने क्रिएट, लेट्स से नॉट सेव, लेट्स से एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर को ऑल्टर करना है तो राइट क्लिक करना है, इस पर ऑल्टर स्टोर प्रोसीजर करना है। यहाँ जाके लेट्स से कि मुझे माइंड सेट चेंज हुआ कि इसका स्टोर प्रोसीजर का नेम चेंज करना है। अगेन अप्लाई फिनिश। यू कैन सी नाउ स्टोर प्रोसीजर का नेम चेंज हो गया। नाउ हाउ टू कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर। टू कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर आपको यूज करना है कॉल कीवर्ड, कॉल एंड देन स्टोर प्रोसीजर नेम। राइट, और यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। राइट, तो कुछ पैरामीटर आपको पास नहीं करना है। एंड नाउ कॉल इट। सो हियर यू कैन से इट इज रिटर्निंग ऑल द डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। It is very simple store procedure which is returning all the data from the employee table. Right, now next store procedure हम create करने जा रहे हैं again, और इस store procedure में क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास करते हैं। राइट, तो इसका नाम देता हूँ get employee by ID। राइट, सो बेसिकली ये इनपुट पैरामीटर लेगा एम्प्लॉय का ID, और उस एम्प्लॉय ID का एम्प्लॉय डिटेल्स हमें रिटर्न देगा। राइट, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ इनपुट पैरामीटर लेने के लिए इन कीवर्ड का आपको यूज करना होगा। इन देन पैरामीटर नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से EMP ID जो इनपुट पैरामीटर हम यूजर से लेंगे। राइट, और उसके बाद डेटा टाइप इसका क्या, इंट। राइट, तो ये इनपुट पैरामीटर सिर्फ मैं ले रहा हूँ यहाँ। राइट, और इस इनपुट पैरामीटर को मैं यहाँ यूज करूँगा। राइट, तो आई एम गोइंग टू राइट अ सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार मीन्स सारे कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, एक कॉलम नेम है इक्वल टू जो इनपुट पैरामीटर। राइट, while calling the store procedure you have to pass that you have to assign। राइट, pretty simple। नाउ इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई और फिनिश। नाउ स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया, अब इसे कॉल करना है गाइस। तो सिंपल कॉल करना बहुत आसान है, कॉल का यूज करना है, कॉल कीवर्ड, देन स्टोर प्रोसीजर नेम, एंड हियर यू नीड टू पास
द पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर। लेट्स से अब मैं जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय विथ ID 5, राइट, जॉन 30, राइट, ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। सो हियर यू कैन से इट इज़ गिवन, यहाँ चेंज कर सकते हो पैरामीटर। लेट्स से मैं कर देता हूँ इसे 2, तो एम्प्लॉय विथ ID 2 इस लेट्स से 20 कर देता, 20 से कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो कुछ भी नहीं देगा आउटपुट, राइट। So no output, right? So this is second store procedure we have written. Now I am going to create a third store procedure. यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, get employee name and salary। दो, हम सिर्फ यहाँ मेरा इंटेंशन है दो ही कॉलम सेलेक्ट करना है, सैलरी बाय ID, ठीक है। आई होप कि स्टोर प्रोसीजर के नेम से आपको क्लियर होगा। ये क्या कर रहा है कि यूजर को बोलेगा हे गिव मी योर एम्प्लॉय ID एंड फॉर दैट आई विल रिटर्न दैट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, राइट। तो यहाँ 3 पैरामीटर होगा। एक तो इनपुट पैरामीटर होगा जो इन से स्टार्ट होगा, राइट, एंड दैट इज़ नथिंग फॉर द एम्प्लॉय ID, राइट। तो ये वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ इन कीवर्ड देना है, वेरिएबल नेम कुछ भी, यही वेरिएबल हम आगे अंदर स्टोर प्रोसीजर के बॉडी में यूज करने वाले हैं, राइट। डेटा टाइप क्या, इंट। नाउ सेकेंड जो पैरामीटर होगा गाइज, वो आउटपुट रिटर्न देना है, दैट इज एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। तो आउटपुट पैरामीटर के लिए आउट कीवर्ड आपको लिखना है, राइट। उसका आउटपुट पैरामीटर नेम वो कुछ भी दे सकते हैं मीनिंगफुल, लेट्स से आई एम गिविंग EMP नेम, राइट। एंड डेटा टाइप देना होगा, डेटा टाइप वर्कर। एंड यहाँ जब डेटा टाइप देते हैं तो इसका यहाँ जो साइज आप स्पेसिफाई करते हो, रैंडमली मैं 100 दे देता हूँ, लेकिन आपका टेबल में जो कॉलम, जैसे एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम साइज होगा वही साइज यहाँ देना चाहिए, या उससे ग्रेटर साइज दो, उससे बड़ा दो, लेकिन उससे छोटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। क्योंकि स्टोर प्रोसीजर जब इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेगा, और लेट्स से कि इसमें एम्प्लॉय नेम 20 कैरेक्टर का स्टोर है, लेकिन आपने दे दिया 10 कैरेक्टर, तो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आपको साइज देना है जो टेबल में एम्प्लॉय नेम कॉलम का साइज है उतना या उससे ग्रेटर देना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड आउटपुट पैरामीटर आउट, एंड देन लेट्स से EMP सैल, एम्प्लॉय सैलरी। और डेटा टाइप क्या है उसका, डबल, राइट। डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हो, टेबल में जाकर चेक कर सकते हो क्या डेटा टाइप है कॉलम का, DDL क्वेरी में, राइट। Now almost now here I am going to write a select query. I write select, let's say star from employee, right। तो यहाँ गाइज क्या सेलेक्ट करना है, मुझे दो कॉलम सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम एंड सैलरी, राइट। एम्प्लॉय सैलरी जो कॉलम नेम है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर, मेक श्योर कि कॉलम नेम आप सही लिख रहे हो, सैलरी SALARY, सैलरी, राइट। और उसके बाद लिखना है आपको इनटू। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी सेलेक्ट करो और किस वेरिएबल में डालो, मेरा आउटपुट, सॉरी इसको मैं ऐसे करता हूँ, हिडन हो गया। और इसको पहला जो कॉलम का वैल्यू है उसको इस वेरिएबल EMP नेम में डालो जो मेरा आउटपुट पैरामीटर है, और सेकेंड एम्प्लॉय सैलरी है उसको इसमें डाल दो EMP सैल वेरिएबल में जो आउटपुट वेरिएबल, राइट। दैट्स इट। एंड जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई एंड फिनिश। नाउ हाउ टू कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो आपको जाना है यहाँ, और यहाँ अगेन कॉल कीवर्ड लिखना है, कॉल, राइट। और यहाँ गाइज 3 पैरामीटर है, पहला तो इनपुट पैरामीटर है, तो लेट्स से इनपुट पैरामीटर मैं एम्प्लॉय हुज ID इज 2, आई वुड लाइक टू नो हिज नेम एंड सैलरी, तो 2 मैंने पास कर दिया जो एम्प्लॉय ID है, यहाँ देखोगे तो एम्प्लॉय ID है, राइट। और 2 आउटपुट पैरामीटर है। आउटपुट पैरामीटर के लिए गाइज क्या करना होगा, यहाँ देना होगा आपको at EMP नेम कॉमा at EMP सैल, राइट, ऐसे देना है। और नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट, एक्चुअली ये MySQL वर्कबेंच में ऐसे कॉल करना है, JDBC में अलग जावा कोड के थ्रू कॉल करेंगे, लेकिन अभी तो सीखना है, कम से कम देख लेना है कि हमारा स्टोर प्रोसीजर सही है भी या नहीं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस 2 लाइन एंड क्लिक ऑन दिस एक्सिक्यूट, राइट। व्हाट इज सेइंग, ओके, स्टोर प्रोसीजर हमने कुछ तो घोटाला किया गाइस,
वेयर क्लॉज इज मिसिंग आई थिंक, क्या बोल रहा है, रिजल्ट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन, नो लेट मी चेक आउट क्या स्टोर प्रोसीजर में लिखा है। हाँ, वेयर क्लाउज हमने नहीं दिया गाइस यहाँ, राइट। वेयर क्लाउज भूल गया। एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इक्वल टू ये जो ID आ रहा है क्लाइंट से, राइट। तो इसको एडिट कर देते हैं फिर से, फिर अप्लाई and finish. Now go and try to call it again, and here you go, right? The employee with ID 2 whose name is Son and salary is 9,000, डेटाबेस में जाकर हम चेक कर लेते हैं, राइट। इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। The 2 employee with ID name is Son and salary is 9,000। तो दोस्तों देखा आपने कि MySQL में स्टोर प्रोसीजर कॉल करना और उसे टेस्ट करना MySQL वर्कबेंच में कितना आसान है। तो 3 टाइप के स्टोर प्रोसीजर हमने लिखा, विदाउट पैरामीटर, विथ इनपुट पैरामीटर एंड विथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि कैसे स्टोर प्रोसीजर MySQL में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन स्टोर प्रोसीजर्स को हम JDBC API के थ्रू, जावा कोड के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।